एनआईटी पटना का जो मैं एडमिशन कट ऑफ फी की डिटेल का वीडियो डाला तो उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट है कि भैया एनआईटी तिरछी जो टॉप एनआईटी है उसका तो आपने बनाया नहीं और पटना का बना दिया। तो आ चुका हूँ इस वीडियो में एनआईटी तिरछी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि यहाँ पे बीटेक में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है, क्या कुछ फी लगता है, कौन कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं एनआईटी तिरछी के ओवरव्यू से। तो 1964 में कॉलेज स्टार्ट किया था। इसके एनआईएफ रैंकिंग जो वो 8 है, 800 एकर्स का यानी कि 800 एकर्स का इसका ह्यूज कैंपस है। इसके अगर मैं कैंपस की लोकेशन की बात करूँ तो त्रिची तमिलनाडु में इसका कैंपस है। NITT भी इसको बोलते हैं। प्लेसमेंट्स की मैं बात करूँ तो एवरेज 13 to 15 लाख पर एनम का यहाँ पे पैकेज जा रहा है। सभी ब्रांचेस को मिलाकर अगर आप देखें तो CSE में थोड़ा ज़्यादा जाता है। अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट पैकेज का तो इस बार अब तक जो है 53 लाख पर एनम का ऑफर करा गया है, जो AWS जो अमेजन का AWS है उसके तरफ से ऑफर करा गया है। अब बात कर लेते हैं कि एनआईटी तिरछी में एलिजिबिलिटी क्या कुछ रहने वाली है बीटेक में एडमिशन लेने के लिए। तो उन लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ जिनको नहीं पता है कि एनआईटी में कैसे एडमिशन होता है। तो क्या है कि यहाँ पे आपको जी मेन का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद जोसा के थ्रू काउंसलिंग होती है। जी मेन में आपको जो भी स्कोर मिलेगा उस रैंक के बेसिस पे जोसा काउंसलिंग करवानी पड़ेगी और अगर आप रैंक मैच करते हैं या क्रैक करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन आपके क्लास 12 वगैरह के जो क्वालिफिकेशन है वो फिक्स करे गए। तो अगर मैं क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो आपके क्लास 12 में फिजिक्स और मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। उसके अलावा आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, या कोई भी टेक्निकल वोकेशनल कोर्स आपने किया तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं बात करूँ तो अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है तो 75% मार्क्स आपके क्लास 12 में होने चाहिए। वहीं पर अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं, ST कैटेगरी से आते हैं या PWD कैटेगरी से आते हैं तो अगर आपके 65% मार्क्स हैं क्लास 12 में तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। और एक और बात कि अगर आप जिस भी बोर्ड से ना उस बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल स्टूडेंट्स में अगर आपका नाम आ जाता है ना तो कोई मायने नहीं रखता कि अगर आप SC ST कैटेगरी में 60% आपके मार्क्स है या नहीं है, या जनरल या OBC कैटेगरी में 75% मार्क्स है या नहीं है, कोई मायने नहीं रखता, आप एलिजिबल हो जाते हैं डायरेक्टली ही। तो अब बात कर लेते हैं कि एनआईटी तिरछी में एडमिशन लेने के लिए क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है जी मेन के रैंक का। तो यहाँ पे मैं जोसा लास्ट राउंड के कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। मेल होम स्टेट अलग अलग कैटेगरी में और अदर स्टेट अलग अलग कैटेगरी में बताने वाला, और फीमेल में भी होम स्टेट और अदर स्टेट के अलग अलग कैटेगरी में कैटेगरी रैंक बताने वाला। तो अगर आपका इससे ज़्यादा रैंक है तो आप बेहतर है किसी दूसरे कॉलेज को टारगेट करो, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन होना फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले CSE की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांच यहाँ पे CSE ही है। तो अगर मैं बात करूँ मेल होम स्टेट जनरल कैटेगरी में तो 4080 रैंक तक जा रहा है, और अदर स्टेट की मैं बात करूँ तो 996 रैंक तक जा रहा है। वहीं पे फीमेल की मैं बात करूँ तो 5239 रैंक तक जो है होम स्टेट फीमेल में जा रहा है, और अदर स्टेट फीमेल की बात करूँ तो 1852 रैंक तक जा रहा है। अगर मैं बात करूँ OBC कैटेगरी NCL नन क्रीमी लेयर जो होता है उसमें मेल होम स्टेट में 1540 रैंक तक जा रहा है और मेल अदर स्टेट में 367 रैंक तक जा रहा है। फीमेल की मैं बात करूँ तो OBC NCL में ही अगेन 2427 रैंक तक होम स्टेट के लिए जा रहा है और 539 रैंक जो अदर स्टेट के लिए जा रहा है। और ये सारी PDF जो है अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे जाओ ज्ञानरूप सर्च करो, चैनल ज्वाइन करो और ये सारे वहाँ पे देखो। आप मुझे जो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ECE में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। ECE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। तो मेल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ जनरल होम स्टेट में तो 8392 रैंक तक जा रहा है, और अदर स्टेट की मैं बात करूँ तो 3691 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। और फिर फीमेल की बात करूँ तो मेल में होम स्टेट की मैं बात करूँ तो 9977 रैंक तक जा रहा हूँ। अदर स्टेट की मैं बात करूँ तो 5151 रैंक तक कट ऑफ जो है जा रहा है। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो मेल में 16341 रैंक तक होम स्टेट के लिए जा रहा है और 10181 रैंक तक अदर स्टेट के लिए जा रहा है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो होम स्टेट जनरल कैटेगरी में 27023 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है, और अदर स्टेट की मैं बात करूँ तो 21310 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। वहीं पे EWS की अगर मैं बात करूँ मेल होम स्टेट की बात करूँ तो 17670 रैंक तक जा रहा है, और अदर स्टेट की मैं बात करूँ तो 1855 रैंक तक कट ऑफ जो वो जा रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। तो जनरल कैटेगरी मेल होम स्टेट की मैं बात करूं तो 12142 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है, और अदर स्टेट में 6636 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। वहीं पे फीमेल की बात करूं तो 15753 रैंक तक जो है फीमेल होम स्टेट में जा रहा है, और फीमेल अदर स्टेट की मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ तो 8324 रैंक तक कट ऑफ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फ़ी क्या कुछ लगता है एनआईटी तिरछी में बीटेक प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको एकेडमिक और हॉस्टल का अलग अलग बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या कुछ एकेडमिक फ़ी जा रहा है। तो कॉज एंड मनी जो वन टाइम ही लगता है और रिफंडेबल होता है 7000 रुपये का आपका लगने वाला है। वन टाइम फीस जो 18800 रुपये का आपको पे करना पड़ेगा। ट्यूशन फी पर सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो 62,500 यानी कि 62,500 रुपये का आपका ट्यूशन फी पर सेमेस्टर आने वाला है। अदर फी पर सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो 700 रुपये का आने वाला है, और एनुअल फीस की अगर मैं बात करूँ तो 13,000
₹1,02,850 का आने वाला है। यानी कि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो 1,02,850 रुपये का आपको जो है फ़ी लगने वाला है। वहीं पर अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूँ तो NIT तिरछी में तो 4,000 रुपये का आपको कॉजन मनी लगेगा, वन टाइम रिफंडेबल होता है ये भी। वन टाइम फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो 1,000 रुपये का लगने वाला है। हॉस्टल चार्जेस पर सेमेस्टर की बात करूँ तो 12,100 यानी कि 12,100 रुपये का आपको लगने वाला। अदर फी पर सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो 7,300 रुपये लगने वाला। और मेस एडवांस पर सेमेस्टर की बात करूँ NIT तिरछी में तो 22,500 रुपये का आपको आने वाला है। यानी कि जब आप हॉस्टल लेंगे तो 40,900 रुपये का आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में खर्चा आने वाला है। उसके बाद से आपका बस मेस और हॉस्टल के चार्जेस ही लगने वाले हैं और जो एनुअल चार्जेस हैं वो। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट जो है ना वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग कैटेगरी में जो है स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है। तो NIT तिरछी में अगर मैं बात करूँ कि क्या कुछ बीटेक के लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं या ST कैटेगरी से आते हैं या PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100% ट्यूशन फीस जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा। यानी कि आपको कोई ट्यूशन फी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ ट्यूशन फी वेव ऑफ हो रहा है, बाकी के फीस आपको देने ही हैं। वहीं पे अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपका जो फैमिली इनकम है लेस देन 1 लाख इन अ ईयर है, यानी कि एक साल में आपकी फैमिली की जो अर्निंग है वो 1 लाख रुपए से कम होती है, तो आपको जो 100% आपका भी जो फ़ी है वो वेव ऑफ हो जाएगा। लेकिन बाकी के फ़ी आपको लगेगा ही लगेगा। वहीं पे अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट तो हैं, लेकिन आपकी जो फैमिली इनकम है वो 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए के बीच में सालाना है, तो आपको जो है 2/3 जो है आपका जो फ़ी है वो वेव ऑफ हो जाएगा। 2/3 बोले तो ऐसा देख लो कि आप जो है 33 + 33 यानी कि 66% जो है आपका जो फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगा। तो एक अच्छी बात है। और वैसे बैंक लोन इजीली अवेलेबल हो जाते हैं जितने भी NITs है वहाँ पे, और इंटरेस्ट रेट भी उतना ज़्यादा हाई नहीं लगता। उस पर भी अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ, तो वो जाकर के आप देख लो।